आज का हमारा टॉपिक मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व में अंतर। देखिए, मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलने चाहिए, जिससे हमारा संपूर्ण विकास, आध्यात्मिक, सामाजिक, ये सारा विकास हो। दूसरा, नीति निर्देशक तत्व वो तत्व होते हैं जिससे हमें राज्य प्रदान करता है। मौलिक अधिकार का जो अगर विषय की बात करते हैं वो व्यक्ति है, यानी कि नंबर 1 व्यक्ति। मौलिक अधिकार के विषय की हम बात करते हैं तो वो व्यक्ति है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विषय राज्य है। मतलब मौलिक अधिकार में हम व्यक्ति को जो प्रदान किए गए हैं अधिकार, उनकी पूरी गारंटी होती है। मतलब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार कोई राज्य कम करता है या छीनता है तो उनको संरक्षण देने के लिए हमारे यहाँ उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय हैं, अपनी याचिका उसमें दायर कर सकते हैं। उसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विषय राज्य होता है। यहाँ पर हर राज्य अपने राज्य के सभी नागरिकों का ध्यान रखता है। हर राज्य अपने राज्य के लोगों के लिए सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराता है। ये हर राज्य अपने अपने से विवेक पर निर्भर करता है कि कौन सा राज्य कौन सी योजना कहाँ पर लॉन्च करे। अब इसमें अगर मान लीजिए हमारा जो दूसरा पॉइंट हमारा जो है मूल अधिकार जो नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। देखिए, मूल अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, वहीं पर हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो सकारात्मक प्रकृति के हैं। नकारात्मक जब भी राज्य हमारे मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाते हैं या उन्हें कम करते हैं या उन्हें छीनते हैं तो हम उसके संरक्षण के लिए, उसको लागू कराने के लिए हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इसलिए यह है, न्यायालय हमें जो भी सरकार ने हमारे मौलिक अधिकार को कम करता है, छीनता है, उसको रोकता है और हमारे व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार मुहैया कराता है। वहीं पर हम राज्य के नीति निर्देशक की बात करते हैं। अब जो है ये हमारे जो है सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, राज्य को कुछ करने का आदेश व निर्देश देते हैं। ये मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व हर राज्य को अपने यहाँ के बच्चे, महिला, वीकर सेक्शन या फिर मान लीजिए है उनको अलग से एक व्यवस्था करने की भी निर्देश देते हैं, यानी उनके मान लीजिए वेलफेयर के लिए आदेश देते हैं। तीसरी बात देखते हैं हमारा जो है, अब मौलिक अधिकार को राज्य का संरक्षण प्राप्त है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को लागू कराने के लिए हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। यानी अगर मौलिक अधिकार हमारे कम होते हैं, छीनते हैं, तो हम जो है राज्य उसे लागू करा सकता है, राज्य का संरक्षण प्राप्त है। वहीं पर हम किसी योजना को या प्लान को लेके अगर हम राज्य कहें कि भाई हमारे पड़ोसी राज्य में ये सुविधा दी गई है तो हमें क्यों दिया गया, तो हम इस सुविधा को लेके या हम समान वेतन हो तो उसको लेके हम जो है न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं, क्योंकि
नीति निर्देशक तत्व एक सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, ये नकारात्मक नहीं है। अब उसी के बाद हमारी बात करते हैं मूल अधिकार को कुछ परिस्थितियों में सीमित, स्थगित या निलंबित किया जा सकता है। परंतु अगर हम वही बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, इनको किसी भी परिस्थिति में सीमित, स्थगित या निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये हमेशा ऐसे लागू रहेंगे। मौलिक अधिकार का क्षेत्र राज्य में निवास करने वाले नागरिकों तक सीमित है, यानी मौलिक अधिकार सिर्फ जिस राज्य में वो रह रहे हैं उन नागरिकों के लिए ही है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो हमारे राज्य के तो ही हैं, पर वो अंतर्राज्यीय नागरिकों को भी प्राप्त हैं। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं मौलिक अधिकार एक संकुचित दायरा है और मतलब जो है और नीति निर्देशक एक विस्तार में दायरा कह सकते हैं। मौलिक अधिकार मुख्यतः विभिन्न स्वतंत्रताओं पर बल देते हैं। बहुत से स्वतंत्रता जैसे मान लीजिए हम जो है कई राज्य में रहने की स्वतंत्रता उसे करते हैं, जबकि मौलिक अधिकार सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर बल देते हैं। अब उसके बाद देखिए हमारा मूल अधिकार की सरकार द्वारा अवहेलना की जा सकती है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूलतः जनमत पर आधारित है, जनता के कल्याण के लिए होते हैं। इनके कल्याण के होने के कारण सरकार इनकी अवहेलना नहीं कर सकती है। अब देखिए मतलब जो है हमारे मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनका हमारा सकारात्मक नकारात्मक, यानी कि मूल अधिकार तो हमें अगर कम होते हैं तो वो तो हम प्राप्त कर लेंगे न्यायालय के थ्रू, पर अगर हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो हमारे राज्य पर निर्भर करता है। मौलिक अधिकारों का महत्व राजनीतिक और कानूनी है, जबकि वहीं पर हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं। इनका मतलब जो है क्षेत्र या फिर महत्व ये हमारा सामाजिक, आर्थिक और कल्याणकारी है। मतलब यहाँ पर जो है यहाँ पब्लिक वेलफेयर की बात की जाती है, वहाँ अधिकारों की बात की जाती है। वहीं पर अगर बात करते हैं मौलिक अधिकार साध्य हैं, तो वहीं पर जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व साधन है। मौलिक अधिकार प्रत्यक्ष मौलिक या सर्वोत्तम विधि है या कानून है, किंतु राज्य के नीति निर्देशक तत्व विधि द्वारा परिवर्तनीय है या विधि द्वारा लागू है। मतलब ये समझिए मौलिक अधिकार तो शुरू में हमारे जब संविधान बना 7 मौलिक अधिकार बनाए गए थे जो है, जबकि इनका प्रावधान हमारा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है और राज्य निर्देशक 36 से लेकर मतलब जो है हमारा 51 तक है। अब नीति निर्देशक तत्व हर राज्य अपने अपने नागरिकों के लिए अपनी अपनी सुविधा दे सकता है, और जबकि मौलिक अधिकार राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही।